अस्सलाम वालेकुम टीचर्स एंड मदर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद आमना। जैसा कि आप जानते हैं कि हर घर में कोई ना कोई बच्चा होगा जिसने मैट्रिक के पेपर देने होंगे या जिसने सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर या नाइन्थ के पेपर देने होंगे। वैसे तो आम हालात होते तो पेपर इतना ज़्यादा मुश्किल ना लगता, लेकिन 1.5 साल बच्चे पढ़ाई से हटे रहे। और बहुत से ऐसे इलाके हैं, बहुत से देही इलाके हैं जहां ऑनलाइन कोई सिस्टम नहीं था, जहां पढ़ाने वाला नहीं था। तो बहुत ज़्यादा टेंशन में बच्चे आए हुए हैं। तो मैंने कहा मैं एक वीडियो बनाकर अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूं कि अगर बच्चे इस तरह डिस्टर्ब हैं तो उनको हमने किस तरीके से पढ़ाई की जानिब राग़िब करना है और किस तरीके से वो अपने इम्तहानात की तैयारी अच्छे तरीके से करके इतने नंबर ले सकें, नेक्स्ट उन्हें कोई अच्छे कॉलेज, अच्छे स्कूल में एडमिशन मिल सके। तो सबसे पहले आपने बच्चों के ऊपर प्रेशर नहीं डालना है कि आप तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं, हाँ आप तो निकम्मे हो चुके हैं, आपको कुछ आता नहीं है, आपका दिल क्यों नहीं कर रहा है ये वो। क्योंकि इसके ऊपर अगर जितनी लंबी बहस करेंगे उतनी ही थोड़ी होगी। बच्चों का कसूर नहीं है, बच्चों को जो हमने माहौल दिया है, गवर्नमेंट ने माहौल दिया है, बच्चे ज़ाहिर बात है कच्चे ज़हन के होते हैं। अगर बच्चों को छोड़े हम टीचर्स अगर देखें तो हमारा भी उस तरीके से अभी दिल बिल्कुल भी नहीं लग रहा स्कूल में। बहुत मुश्किल लगता है जाना। जैसे जैसे बच्चे पढ़ाई से दूर होते गए इनका दिल पढ़ाई से उचाट होता गया और हुकूमत की ऐसी तरतीब बिल्कुल जिसे कहते हैं फैक प्लानिंग है। कभी क्या कहते थे, कभी क्या, कभी कहते थे प्रमोट कर दिए जाएंगे, कभी इतने परसेंट जो है कोर्स ऑफ कर दिया जाएगा। मतलब ये कि बच्चों के जज्बात के साथ अच्छा खासा खेला गया है। तो बच्चे होते हैं, ये इस तरह के जज्बात से इनके साथ खेला गया। अब इनके दिमागों के अंदर वो बात बैठ चुकी थी कि हमें प्रमोट कर दिया जाएगा, लेकिन जब नहीं किया गया तो इनके दिल आहिस्ता आहिस्ता ही पढ़ाई की जानिब मबजूल होंगे। सबसे बेहतरीन तरीका जो कि मेरे मरहूम भाई इख्तियार करते थे, यकीन माने मेरे भाई इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे, उन्हें अपने ऊपर इतना ज़्यादा एतमाद था कि बजाक वक्त एक शख्सियत हाफ़िज़ कुरान, हकीम की हिकमत का इन्होंने कोर्स किया हुआ था, होम्योपैथिक डॉक्टर का इन्होंने कोर्स किया हुआ था, इसके अलावा सीटी, फिर बीए किया। और बीए ऐसा किया कि हमें पता ही नहीं चला कि इन्होंने एडमिशन कहीं लिया हुआ है, क्योंकि इतने ज़्यादा इनके ऊपर झंझट थे, इतना ज़्यादा इनके ऊपर बर्डन था। तो कहते थे बस मुझे शौक़ था कि मेरे पास बीए की डिग्री भी हो। तो ये भी था कि अगर मैं इसमें रह गया तो थोड़ी सी मुझे शर्मिंदगी होगी, क्योंकि घर में वो सब बहन भाई उनसे बड़े थे। उन्होंने रावलपिंडी कॉलेज में अपना प्राइवेट एडमिशन भेज दिया और बोर्ड वो रखा जो कि रावलपिंडी का था। यहाँ किसी कॉलेज की तरफ से उन्होंने नहीं एडमिशन भेजा था। हम अटक से हैं और भाई ने रावलपिंडी से दिया था। अब हम जाते थे, रावलपिंडी जाते थे, हमें यही पता था कि हिकमत के सिलसिले में जा रहे हैं या होम्योपैथिक के सिलसिले में जा रहे हैं। तो करते करते तो एक दिन साफ दोपहर, यही गर्मियों के दिन थे, तो दरवाज़ा बजा। आगे डाकिया था, उस टाइम पे ये डाकिया वगैरह ही आते थे। तो उसने जो है उठाए हुए तो कुछ पेपर्स उठाए हुए थे। हमारे वालिद साहब उस टाइम पे ज़िंदा थे। जब उन्होंने वो पेपर्स खोले तो आगे भाई का रिज़ल्ट था कि जी बीए का पेपर दिए गए थे और मेरे भाई बीए में पास हो गए। इतनी ज़्यादा खुशी हुई थी, हमें बहुत ज़्यादा हैरत हुई थी, क्योंकि उस टाइम पे बीए हर कोई नहीं करता था। और बहुत जिसे कहते हैं एक हवा सवार होता था, बीए ऐसा था जैसे एक हवा है। बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। हमने कहा आपने क्यों ऐसे किया? बोलते हैं कि मैं पास हो जाता तो मैं बताता और अगर मैं रह जाता तो मैं ना बताता। तो हमने कहा आप इतनी ज़्यादा टफ आपकी रूटीन है, आपने कैसे टाइम मैनेज किया है? क्योंकि एक हाफ़िज़ कुरान हो और फिर उसने आगे से बच्चों को भी पढ़ाना होता है, अपने कुरान को याद रखना होता है। इसके अलावा हेल्थ के महकमे में वो जॉब भी कर रहे थे और साथ क्लिनिक की प्रैक्टिस भी कर रहे थे। तो कहते हैं कि मेरा यही तरीका है, मैं सिलेक्टिव तैयारी करता हूँ और फिर उसके सिलेक्टिव तैयारी करके अल्लाह के ऊपर फिर मेरा मुकम्मल एतमाद होता है। मैं ये सोच कर करता हूँ कि मैं जो याद करूँगा अच्छे तरीके से करूँगा और फिर अल्लाह ताला इसमें मेरी मदद करेंगे। वो हमें भी इस तरीके से कह देते हैं कि अगर आपके पास टाइम नहीं है, कोई ऐसे हालात आ जाए, आप पूरी किताब नहीं कर सकते, पूरी बुक के बहुत ज़्यादा लेंथी है, टाइम कम है, आप इस तरह करें, अगर 14 चैप्टर्स हैं तो आप 5 शुरू वाले और 5 लास्ट वाले उनको अच्छे तरीके से करें। इतना अच्छे तरीके से करें कि उनमें से कोई चीज़ भी ऐसी ना हो जो आपको ना आती हो। तो दरमियान वाले जो है वो अल्लाह के आसरे पे छोड़ दें और फिर जब आप अल्लाह पर यकीन करेंगे, अल्लाह की मदद से इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन ये विर्द करते रहेंगे तो अल्लाह ताला आपकी मदद लाज़मी करेंगे। हाँ, मेहनत वो तो ज़ाहिर बात है एक स्टूडेंट का सबसे बड़ा
हथियार है। मेहनत के बगैर आप कहें कि हाँ जी मेरे पास अल्लाह की मदद है तो मैं अल्लाह को पुकारता हूँ या पुकारती हूँ, तो ये दोनों चीज़ें होती हैं। क्योंकि अभी स्टूडेंट बहुत ज़्यादा डिप्रेस हैं कि हम किस चीज़ को छोड़ें किस को ना छोड़ें। तो मेरा मशवरा उनके लिए यही है कि जो आपको बहुत अच्छे तरीके से चैप्टर्स आते हैं, जिनमें आप समझते हैं कि मैं ये वाले चैप्टर्स अच्छे तरीके से कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, उसको तो फुल कर लें। बहुत ज़्यादा जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो आप कहते हैं कि मैं याद करूँगा या करूँगी तो मेरा तो दिमाग ही आउट हो जाएगा, मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा है, तो इन दिनों में उन चैप्टर्स को, उन क्वेश्चंस को आप स्किप कर दें। हाँ, ये है कि पूरी बुक के सारे टॉपिक आपकी नज़र में एक दफ़ा लाजमी गुजरे हुए हों और पेंसिल हाथ में पकड़ें, टॉपिक की रीडिंग करते जाएं। कोई भी अहम आपको चीज़ नज़र आए उसको सिंपल आप अंडरलाइन कर दें। अंडरलाइन करने से क्या होता है कि वो चीज़ आपके माइंड में क्लिक हो जाती है, उसमें कोई एमसीक्यूज़ आ जाएगा तो आपको वो भी याद रहेगा। इसके अलावा गैस पेपर्स भी होते हैं, मॉडल पेपर्स भी होते हैं, आप उनको देखें। अगर एक एवरेज स्टूडेंट है, उसके लिए बहुत बड़ा मसला बना हुआ है, तो वो सिंपल मॉडल पेपर को भी अच्छे तरीके से याद कर सकता है और उससे आइडिया ले सकता है। लेकिन अगर हम अंडर प्रेशर आएंगे, डिप्रेस होंगे और अपना सर पकड़ के बैठ जाएंगे, तो हमें जो 60% हम तैयारी कर सकते हैं हमसे वो भी नहीं होगी। तो इसलिए मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने बच्चों को ये रियलाइज़ कराएं कि कोई बात नहीं, हम आपको कुछ भी नहीं कहेंगे, आपने सिंपल ये कि अच्छे मार्क्स लेने हैं, 60 से 70% आप मार्क्स ले लें, हमें आपके टॉप करने से कोई दिलचस्पी नहीं है। आप इतने मार्क्स ले लें कि आपको अच्छे कॉलेज में, अच्छे स्कूल में एडमिशन मिल जाए। हमें पता है आपके ऊपर ऐसे हालात आए थे, इसी वजह से आपके साथ ये मसला बना हुआ है। आप जितना ज़्यादा पुरसुकून उनको करेंगे बच्चों के लिए, उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। और दूसरी बात, अपने बच्चों का ताल्लुक़ अल्लाह से जोड़ें। अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ जब जुड़ता है तो अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल होती है। बच्चों को कहें कि आपने इम्तिहानात में कम अज़ कम इम्तिहानात की तैयारी से लेकर रिज़ल्ट आने तक अपनी नमाज़ों की पाबंदी करनी है। क्योंकि नमाज मोमिन की मेराज है, मेराज यानी बुलंदी। एक मोमिन की ताकत क्या है कि नमाज है। बच्चों को नमाज की तरफ लाजमी राग़िब करें। जब भी इंसान 5 दफ़ा वज़ू करता है, मसा करता है, गर्दन का मसा करने से उसके सारे मसल रिलैक्स हो जाते हैं। फिर वो सजदा करता है, सजदा जब करता है जिस्म का सारा खून सर्कुलेट करता हुआ दिमाग की तरफ जाता है, फिर दिमाग से बदन की तरफ आता है। तो ये सर्कुलेशन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अहम होती है और एक ख़ास किस्म का सुकून मिलता है। आप तजर्बा करके लाजमी देखिएगा। इसके साथ ही छोटे छोटे वज़ाइफ जो अल्लाह के नाम से रिलेटेड हैं, छोटे छोटे वज़ाइफ उन्हें बताएं, उनका ताल्लुक़ इस तरीके से जोड़ें और इन्हें तरगीब दें कि आपको जो पॉकेट मनी मिलती है डेली बेसिस पे आप उसमें से लाजमी सदका निकालें। क्योंकि सदका बला को टालता है और अल्लाह की मदद शामिल होती है। तो इस तरीके से हम उनके जो मेंटली जो डिस्टर्बेंस है उसको हम सॉल्व करेंगे और बच्चे का ताल्लुक़ अल्लाह से जोड़ेंगे। तो जब अल्लाह की मदद होती है तो फिर ज़ाहिर बात है किसी तरह की भी नाकामी मुमकिन ही नहीं है। अल्लाह ताला सब का हामी और नासिर हो, सब के बच्चों को इंतहाई अच्छे नंबर्स में कामयाब करें। सारे स्टूडेंट्स की जो मुश्किलात हैं अल्लाह ताला हल करे और अल्लाह ताला सारे वालिदैन की परेशानियों को दूर करे। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। आई होप आपको ये एडवाइस पसंद आई होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें, बेल आइकन को हिट करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।